End of 18th century, the English were ahead of others power in their resources and strength. 18वीं शताब्दी खत्म होते होते जो अंग्रेज थे वह उनके पास रिसोर्सेज और स्ट्रेंथ दोनों काफी ज्यादा हो गया, यानी कि उनके पास काफी सामान हो गया, काफी ताकत हो गई भारत में, और वह दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी मजबूत हो गए. मेन सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. The abundant sources of information in this period can be divided into two categories, primary and secondary. बहुत सारी जानकारियां हमें इस समय पे मिली और उस जानकारी को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी. तो पहले प्राइमरी सोर्स की बात करेंगे हम. प्राइमरी सोर्स इंक्लूड original documents like government reports, literary and artistic evidences like book and painting, and archaeological remains such as monuments and artifacts. तो प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं जिससे कि हमें जानकारी मिलती है? प्राइमरी सोर्स होते हैं जैसे कि बहुत सारी किताबें लिखी गई या कुछ सरकारी रिपोर्ट आए, बहुत सारी कला की चीजें थी जैसे कि किताब, पेंटिंग, या फिर खुदाई के बाद बहुत सारी चीजें मिली, इमारत मिले या दूसरे बर्तन मिले, गहने मिले. ये सब चीजों से हम जान सकते हैं प्राचीन समय के बारे में. इसे हम प्राइमरी सोर्स कहेंगे, यानी कि मुख्य रूप है जिससे कि हम प्राचीन समय के बारे में जान सकते हैं. Many of the primary sources have been preserved in archives and museum. प्राइमरी सोर्सेज कहाँ संभाल के रखे गए हैं? आर्चिव और म्यूजियम में. म्यूजियम तो हम जानते हैं क्या होता है, और आर्चिव क्या होता है? जहाँ पुराने दस्तावेज जो है वो संभाल कर रखे जाते हैं. The conclusions that are reached by historians after studying these primary sources are called secondary sources. और इस प्राइमरी सोर्स यानी मुख्य रूप को पढ़कर हमें जो भी कुछ पता चलता है प्राचीन समय के बारे में उसे हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं. जैसे कि किताबें पढ़कर, पेंटिंग पढ़कर या इमारत देख के हमें जो कुछ भी पता चलता है उसे हम सेकेंडरी सोर्स बोलेंगे. These are available in the form of report, review, articles and books. और ये किस चीज में हमारे पास है सेकेंडरी सोर्स? किताबों के रूप में. जैसे ये सब कुछ पढ़कर किताबें लिखी गई या फिर बहुत सारे रिपोर्ट तैयार किए गए, वो सब सेकेंडरी सोर्स में आता है. Printed books. Because of the invention of the printing press during this period, a lot of books both in Indian and foreign language are available which throw light on various aspects of Indian life. उस समय पे आविष्कार हो गया था प्रिंटिंग प्रेस का, यानी छपाई होने लग गई थी, इसीलिए काफी सारी किताबें बनाई गई. दोनों भाषाओं में, भारत की भाषाओं में और विदेशी भाषाओं दोनों में किताबें बनाई गई जिससे हम भारत के जीवन के बारे में जान सकते थे. These books also throw a good deal of light on the progress made by man in different fields such as medicine, engineering, technology, art, literature, history, mathematics, music, drama, डांस एंड सो ऑन. और साथ ही साथ इस किताबों से हमें ये भी पता चलता है कि आदमी ने कितनी तरक्की कर ली अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि दवाई बनाने को लेकर के या फिर अलग अलग कला दिखाने को लेकर, किताबें लिखने को लेकर के, मैथ में, म्यूजिक, डांस, इंजीनियरिंग हो या फिर अलग तरह की टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना, ये सब चीजों में आदमी ने कितनी तरक्की कर ली है. Government documents. India is a vast country. In different parts of the country, different power played their parts. भारत एक बहुत बड़ा देश है और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पावर, अलग अलग शक्तियां थी, यानी अलग अलग तरह के लोग कब्जा जमाए हुए थे. All power exchange documents with each other. These government documents have been well preserved and are now easily available. जो भी पुराने समय में सरकारी दस्तावेज थे वो सब संभाल कर रखे गए थे और अभी हमें आसानी से मिल जाते हैं. From their study, we can easily know how different powers dealt with each other and how ultimately the British overpowered them by one. और उस किताबों को पढ़कर, उस दस्तावेजों को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि दूसरे राज्यों में जो राजा थे उन्होंने ब्रिटिश के साथ या एक दूसरे के साथ किस तरह लड़ाई की और कैसे अंग्रेज उन सबको हराते हुए यहाँ भारत पर कब्जा करने लगे. न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्पलेट एक्सेट्रा.
We also get a lot of information about the modern period from a large number of newspapers, magazines, pamphlets, etc., which were printed in different parts of India in different languages by different people. साथ ही साथ हमें और भी दूसरी चीज़ों से बहुत सारा जानकारी प्राप्त होती है मॉडर्न पीरियड के बारे में, यानी आधुनिक भारत के बारे में। किन चीज़ों से? अखबारों से, पत्रिकाओं से, जो कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लोगों के द्वारा भारत में छपाए जाते थे। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, वी कैन स्टिल सी मेनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थ्रू आउट इंडिया। हम अभी भी बहुत सारी पुरानी प्राचीन इमारतें भारत में देखते हैं। These buildings throw a good deal of light on their art, architecture and sculpture of Indian states, particularly in Rajasthan and Madhya Bharat. यह इमारत जो है हमें बताती है कि प्राचीन समय में कैसी कला हुआ करती थी भारत के राज्यों में, खास करके राजस्थान में और मध्य भारत में, यानी कि सेंट्रल इंडिया में। जो मध्य भारत के मध्य हिस्सा है वहाँ पे जो राज्य है वहाँ पे और राजस्थान में कैसे कलाकृति हुआ करती थी, यह हमें इमारतों को देखने से पता चलता है। द वेल नोन असेंबली हॉल, इंडिया गेट, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, the Rashtrapati Bhavan, the Parliament House, the Birla House and our national bells and must be preserved. और जैसी कौन कौन सी इमारतें हैं? तो असेंबली हॉल, इंडिया गेट, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, बिरला हाउस, यह सब जो है वो प्राचीन इमारतें हैं। पुराने आधुनिक समय में जो लोग थे उनके द्वारा बनाए गए थे और इन्हें आज भी संभाल कर वैसा ही रखा जा रहा है। These buildings not only tell us about the past but also throw a good deal of light on different aspects of architectural skills of India. यह इमारतें ना सिर्फ हमें प्राचीन समय के बारे में बताती है बल्कि यह भी बताती है कि उस समय लोगों के पास कैसी कला होती थी। The Victoria Memorial of Kolkata is a structure based building. जो विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में है वो एक खास तरह की इमारत है जिसे कि बहुत स्ट्रक्चर से बनाया गया है, यानी धीरे धीरे उसे पूरा तैयार किया गया है। Other works of art, various statues, rare specimen of paintings are not only important as work of art but they also tell us something about the physical features and achievements of the national leader and great historical personalities. इसके साथ ही साथ अलग अलग तरह की मूर्तियां या पेंटिंग ना सिर्फ हमें बताते हैं पुराने समय की कला के बारे में बल्कि यह भी बताते हैं कि उस समय जो हमारे महान नेताओं लोग थे और बड़ी बड़ी हस्तियां थी वह कैसी हुआ करती थी और उन पे क्या क्या पेंटिंग या फिर स्टैचू बनाए गए हैं उनके।